नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो 27 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और ये एग्ज़ाम जो हैं 16 जनवरी तक चलेंगे। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम इन तिथि के बीच में है, उन बच्चों को इस क्लास को अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह क्लास जो है सुपर फास्ट वन शॉट क्लास है। ठीक है, इस क्लास से एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, क्लास शुरू करें उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। ठीक है, इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलने की संभावना है और इस क्लास में हम आपको 50 प्लस MCQ कराने वाले हैं। ठीक है, जो कि हर शिफ्ट में अलग अलग 10-10, 15-15 क्वेश्चन करके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना। कमेंट में आप लोग जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम जरूर लिखना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एमाइलेज एंजाइम किसके पाचन में कार्य करता है? तो मानव शरीर में एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़कर माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। यह लार और अग्नाशय दोनों में पाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए एमाइलेज जो है वो किस में पाया जाता है, तो आप लोगों को बताना है लार और अग्नाशय दोनों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो ये जो है शुष्क बर्फ ड्राई आइस जो है वो CO2 का शुष्क रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क रूप है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 या बिना पिघले सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए इसे सूखी बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष में तय करता है, जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह समय की नहीं दूरी की इकाई है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का औसत जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी लगभग 120 दिन तक जीवित रहती हैं। इसके बाद इन्हें स्पीलन में नष्ट किया जाता है। किसमें? स्पीलन में नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट, तांबे का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो तांबे का रासायनिक चिन्ह जो है वो कापर है। क्या है? कापर है। कापर का लैटिन नाम कपरम है, इसलिए इसका प्रतीक Cu है। नेक्स्ट, कार्बन डेंटिंग में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो इसमें C14 का। ठीक है, C14 रेडियो एक्टिव तत्व होता है और यह मृत जीवों में इसके क्षय की दर से उनकी आयु ज्ञात की जाती है। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि में कण आगे पीछे कंपन करते हैं, इसलिए यह अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ठीक है, यह क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। यह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट, किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वो वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बड़ा फील्ड ऑफ व्यू देता है और छवि छोटे व सीधा दिखता है, इसलिए रियल व्यू मिरर में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl किस प्रकार का अम्ल है? तो यह अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड है जो पेट में भोजन के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में बना होता है? तो 4 कक्षों में बना होता है। ठीक है,
मनुष्य हृदय जो है दो दो आलिंद और दो निलय कुल 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट, भारत का परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 1956 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1956 में शुरू हुआ। ठीक, अप्सरा एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसे भारत ने यूके की मदद से 1956 में शुरू किया। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस देशों के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार लेता है? तो यह अमेरिका से इंडियन इंडियन जेडिक इंडियन जो है भारत का संविधान। नेक्स्ट, संभार झील किस राज्य में है? संभार झील किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। संभार झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, राजस्थान में है। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो यह 1951 में शुरू हुई। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चली, जिसका मुख्य लक्ष्य कृषि था। प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 1956। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी बार बार दिशा बदलती है, इसलिए बाढ़ बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, चीन दीवार का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो चीन दीवार का निर्माण जो है चीन राजवंश ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इंपीरियल क्वीन सी हंग ने ग्रेट वॉल का मूल निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, बायोफ्यूल दिवस का मनाया जाता है? तो बायोफ्यूल दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसे रुद्र गांधी बायोफ्यूल प्रयोग की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम है? तो यह उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यूपी गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट, पित्त बाइल कहाँ बनता है? पित्त बाइल यकृत में बनता है। लीवर पित्त बनाता है और गाल ब्लैडर में जमा होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो सिल्वर है। सिल्वर सिल्वर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सिल्वर सिल्वर की विद्युता चालकता सभी धातुओं से अधिक होती है। नेक्स्ट, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? तो यह आईएनएस विक्रांत भारत में बना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? तो ये जो है डॉल्फिन है। डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल चिन्ह घोषित किया गया है। नेक्स्ट, वर्णीकरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ वर्ना किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मनुस्मृति में मिलता है। किसमें? मनुस्मृति में मिलता है। वर्ण सिस्टम का विस्तृत वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो अतल सुरंग है। कौन सी सुरंग? अतल सुरंग है। अतल सुरंग 9.02 किलोमीटर है। रोहतांग में स्थित दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग में से एक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत की शेड्यूल कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। 1 से 12 तक कुल 12 शेड्यूल संविधान में हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्राचीन धातु कौन सी थी? तो कांसा था। कांसा। ब्रोंज जो है ब्रोंज से औजार, मूर्तियां और हथियार बनाते थे। नेक्स्ट, कौन सा लाल ग्रह कहलाता है? कौन लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल जो है वो लाल ग्रह कहलाता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से मार्स लाल ग्रह कहलाता है। भारत में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। एमपी का वन क्षेत्र में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, हवन में कौन सी गैस अधिक बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। दहन प्रक्रिया में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। रे लाइट स्कैटरिंग इज ब्लू लाइट सबसे अधिक बिखरती है, इसलिए प्रकाश नीला दिखता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस किस गैस के कारण मुख्यतः होता है? तो ये ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, CO2 के कारण होता है। CO2 हीट को फंसाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्र ध्वज जो है वो पिंगली वकैया ने डिजाइन किया था। ठीक है, पिंगली वकैया ने तिरंगे का मूल स्वरूप दिया था। नेक्स्ट, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? तो दांडी मार्च जो है वो 1930 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून व कमजोरी होती है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व बिजली नहीं चलाता? तो कौन सा तत्व बिजली नहीं चलाता? रबड़। रबड़ है एक
एक्सलेट इंसुलेटर है, इसलिए बिजली नहीं चलती। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह 1982 में स्थापित किया गया था। AERB की स्थापना भारत में परमाणु सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करने के लिए 1982 में की गई। यह सभी परमाणु यंत्रों की सुरक्षा की निगरानी करता है। नेक्स्ट, टंगस्टन का गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण टंगस्टन में बहुत अधिक मेटालिन ब्रांड होते हैं, जिनके कारण उसका गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या MP में है और जनजातीय जैसे भील गौड़ प्रमुख हैं। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर दुनिया के सबसे बड़े मैसूरी डैम्स में से एक है, जो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो CO2 का होता है। ये ऑक्सीजन का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑक्सीजन। पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 और पानी का उपयोग करते हैं, उप उत्पाद के रूप में O2 छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ी है? तो भारत में श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। श्वेत क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था, जिसे भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन बना। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो दांत हैं, एनामेल हैं, ठीक है। एनामेल कैल्शियम फास्फेट का अत्यधिक कठोर रूप है और शरीर का सबसे कठोर भाग है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा था? तो तांबा था। कौन सा? तांबा था। हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांसे, कॉपर और टिन का सबसे अधिक उपयोग किया। लोहे का उपयोग बहुत बाद में शुरू हुआ। नेक्स्ट, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार दोनों नामों से जाना जाता है? तो शुक्र को, ठीक है। शुक्र सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय चमकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? प्लीहा स्प्लीन। प्लीहा स्प्लीन RBC को संग्रहित करता है और शरीर को जरूरत पड़ने पर रक्त उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, प्यूटरिन ग्रंथि मास्टर ग्रैंड क्यों कहा जाता है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह सभी हार्मोन्स बनाती है, यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, यह शरीर को ऊर्जा देती है। तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड, एंड्रीन गोनाइड्स आदि को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रैंड कहा जाता है। भारत वन संरक्षण FSI के अनुसार सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भौगोलिक क्षेत्र में घने जंगलों के कारण MP का वन क्षेत्र में सर्वाधिक हैं। विटामिन K का मुख्य कारण क्या है? विटामिन K का मुख्य कारण जो है वो विटामिन K रक्त के जमने, ब्लड क्लोटिंग में आवश्यक प्रोटीन देता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस तत्व को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? तो सल्फर को कहा जाता है। सल्फर से हजारों रसायन बनते हैं और उद्योग में इसका व्यापक उपयोग होता है। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये जो है ब्लू रेवोल्यूशन का लक्ष्य भारत में मछली उत्पादन को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट, ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।